हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। मैं ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रहा हूं। ओके, आज यू नो मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम है क्लास ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स, दैट इज इन भुवनेश्वर, ओडिशा। पिछले 15 साल से हम लोग कंप्यूटर टीचिंग लाइन में काम कर रहे हैं। सो आज यू नो वी आर बेसिक डीलिंग विथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग पैकेज एंड ग्राफिक्स कोर्स। तो आज हम अकाउंटिंग पैकेज के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, नेम ऑफ द पैकेज इज टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मल्टीपल टैक्सेशन। सो मल्टीपल टैक्सेशन करने के लिए हमको तो पहले एक कंपनी बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि इधर हम लोग देख रहे हैं, आफ्टर ओपनिंग टैली प्राइम कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू के अंदर पहले मेरे को कंपनी क्रिएशन वाला ऑप्शन इधर दिखा रहा है, जिसका कंपनी मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। तो नेम ऑफ द कंपनी इज इसके मशीनरी, उसका एड्रेस दे रहा हूँ। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, देन स्टेट का नाम डिफाइन कर रहा हूँ, देन आपका पिन कोड और सब जो जो आपको डिटेल देना है। तो कंपनी बनाते बनाते आपको और कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। आफ्टर व्हाट इज मल्टीपल टैक्सेशन। जैसे कि आपको मालूम है, आप लोग सप्लायर से सामान खरीदारी करते हैं, कस्टमर को सामान बेचते हैं। एक ही बिल में एक ही आइटम के ऊपर एक ही टैक्स लगता है। उसका अगर दूसरा तरीके सोचा जाए, क्या करेंगे हम लोग सप्लायर से एक आइटम के बदल में 3 आइटम खरीदेंगे। ठीक है, 3 आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स लगा जाएगा। पर इधर क्वेश्चन आता है, लेना वाला एक, देना वाला ही एक। सप्लायर 3 आइटम के ऊपर अलग अलग 3 टैक्स लेकर सामान को खरीदारी किया है, तो नेचुरली सप्लायर आपका जो सामान भेजेगा, जितना टैक्स वो देकर खरीदारी किया है उतना टैक्स वो आपसे तो लेगा ही लेगा। बट जैसे कि आपको बोल रहा था, इधर लेना वाला और देना वाला एक ही पार्टी है। तो एक ही बिल में तीनों आइटम के ऊपर तीनों टैक्स आपका एक ही बिल में करना है। कैसे करना है वो आज हम आपको मल्टीपल टैक्सेशन वाला चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब बिल रहेगा आपका एक बिल में 3 आइटम दिया जाएगा एंड इंडिविजुअल टैक्स क्लासिफिकेशन करके एक ही बिल में अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स इकट्ठा कैलकुलेशन करके इसको सेटल अप किया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग इधर देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी कंपनी बना चुका हूँ। अभी मैं कौन सा स्टेज में हूँ, कंपनी फीचर सेक्शन में। तो पहले तो जो मिनिमम बेसिक ऑप्शन चाहिए था, वो ऑप्शन आपका ऑलरेडी एक्टिव होकर रखा गया है। जैसे कि गोडाउन, डिस्काउंट, कैटेगरी एंड जीएसटी वाला ऑप्शन आपका ऑलरेडी एक्टिव होकर रखा गया है। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। मैं इसको गो थ्रू करके इसको एक्सेप्ट करके सेव कर रहा हूँ। कमांड क्या दे रहा हूँ, Ctrl+A। तो अभी हम लोग गेटवे टैली में पहुंच चुके हैं। ओके, तो लेजर बनाने जा रहे हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग मास्टर के अंदर मैं पहला लेजर बना रहा हूँ। एसएस एजेंसी, एसएस एजेंसी है हमारा सप्लायर, जिसको हम रखते हैं सनटेक क्रेडिटर के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट में बनाने जा रहा हूँ एमएन कॉर्पोरेशन, दैट इज द नेम ऑफ द कस्टमर। तो इसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, सनटेक डेप्टर के अंदर रखते हैं। देन आपका बैंक लेजर बनाने जा रहा हूँ, एसबीआई, इन द नेम ऑफ बैंक अकाउंट्स। ओके, देन जितने सारे टैक्स में हमको काम करना है उतने सारे लेजर भी हमको बनाना है। जैसे कि मैं पहला लेजर बनाता हूँ परचेज @10%। इसको हम रखते हैं परचेज अकाउंट्स के अंदर। जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर को यूज करें। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपका परचेज टैक्सेबल रखना है एंड टैक्स परसेंटेज इधर आपको कितना देना है, 10% ओवर द गुड्स। फिर दूसरा लेजर में बनाने जा रहा हूँ, दैट इज परचेज आपका 12%। वही परचेज अकाउंट्स के अंदर रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा, ऑर्डर को यूज करेंगे,
नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम आपका परसेंट टैक्सेबल के अंदर आपको रखना है, एंड परसेंटेज इधर कितना देंगे 12% ओवर द गुड्स। देन तीसरा परचेस लेजर मैं बना रहा हूँ इन द नेम ऑफ परचेस एट द रेट 18%। वही परचेज अकाउंट के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर आपका ये रहेगा, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम आपका वही परचेज टैक्सेबल के अंदर दिया जाएगा, एंड परसेंटेज कितना देंगे 18% देंगे, एंड ओवर द गुड्स। ओके, जैसे परचेस का 3 लेजर बनाया गया वही हिसाब से सेल का भी आप लोग 3 लेजर बनाना है। तो पहला लेजर सेल्स एट द रेट 10%, इसको हम लोग रखते हैं सेल्स अकाउंट्स के अंदर। जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, ऑर्डर को यस करेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमको क्या देना है सेल्स टैक्सेबल, एंड परसेंटेज इधर कितना रखेंगे वही 10%, क्योंकि हम लोग सेल्स एट द रेट 10% के नाम में सेल्स लेजर बना चुके हैं ओवर द गुड्स। देन दूसरा परचेस लेजर बना रहा हूँ सेल एट द रेट 12%, इसको भी सेल्स अकाउंट के अंदर रखना है। जीएसटी को एप्लीकेबल करके ऑर्डर को यस करेंगे, एंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेम आपका किसके अंदर रखेंगे सेल्स टैक्सेबल, एंड परसेंटेज को वही 12% देकर टाइप ऑफ सप्लाई किसके ऊपर करेंगे गुड्स के ऊपर करके इसको सेव करते हैं। देन फाइनली आपका सेल एट द रेट 18% के नाम में तीसरा लेजर बनाते हैं, आई मीन तीसरा सेल्स लेजर, उसको वही सेल्स अकाउंट के अंदर रखा जाएगा। जीएसटी एप्लीकेबल, ऑर्डर को यस करेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आपका सेल्स टैक्सेबल में रखना है, एंड परसेंटेज आपको वही 18% रख के टाइप ऑफ सप्लाई किसके ऊपर डालेंगे गुड्स के ऊपर डालेंगे, बराबर। जैसे आप 3 टैक्स में काम कर चुके हैं, परचेज 10%, सेल 10%, परचेज 12%, सेल 12%, परचेज 18%, सेल 18%, वही हिसाब से आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एसजीएसटी, बस सीजीएसटी एसजीएसटी फिलहाल तो हम लोग लोकल परचेज एंड सेल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए आपको इधर आईजीएसटी लेजर वाला बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आईजीएसटी लेजर आपका कब लगता है जब आप लोग बाहर वाला आउटसाइड स्टेट पार्टी को सेल करने वाले हैं। तो पहला तो बनाता हूँ सीजीएसटी एट द रेट 5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आपको रखना है। जीएसटी दिस इज सेंट्रल टैक्स एंड 5%। देन आपका सीजीएसटी एट द रेट आपका 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, सेंट्रल टैक्स इधर आपको 6% में रखना है। देन आपका फाइनली सीजीएसटी एट द रेट 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, दिस इज सेंट्रल टैक्स एंड 9%। तो इस हिसाब से आपको एसजीएसटी लेजर भी बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपका एसजीएसटी एट द रेट 5%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, एस फॉर स्टेट टैक्स एंड 5% रखकर इसको सेव करते हैं। देन आपका एसजीएसटी एट द रेट 6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी आपका जीएसटी, दिस इज स्टेट टैक्स अगेन एंड 6%। देन फाइनली आपका एसजीएसटी एट द रेट 9% के नाम में तीसरा टैक्स लेजर बनाते हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखने के बाद इसको टाइप ऑफ ड्यूटी क्या रखेंगे जीएसटी, एंड ऑफ कोर्स दिस इज स्टेट टैक्स एंड 9%। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जितना परचेज, जितना सेल्स लेजर, जितना परसेंटेज में आप लोग अलग अलग किए थे, आपको उतने सारे टैक्स लेजर भी बनाना पड़ेगा। आप लोग परचेज 10% बनाए थे, सेल 10% बनाए थे, वही हिसाब से सीजीएसटी 5, एसजीएसटी 5 किए। परचेज फिर आप 12% बनाए, सेल 12% बनाए, वही हिसाब से सीजीएसटी 6, एसजीएसटी 6। फिर आपका सेल परचेज आपका 18%, सेल आपका 18% में लेजर आप बना चुके हैं, वही हिसाब से आपका सीजीएसटी 9, एसजीएसटी 9। ठीक है, तो ये बनाने के बाद आप लोग को फिर से गेटवे टैली को वापस जाएंगे। मास्टर के अंदर जाने के बाद इधर इन्वेंटरी मास्टर में आपको 3 स्टॉक ग्रुप बनाना है, क्योंकि 3 अलग अलग आइटम हम लोग डील करने वाले हैं। 3 कैटेगरी बनाना है, 3 गोडाउन बनाना है, 3 यूनिट बनाना है, अल्टीमेटली आपको 3 आइटम बनाना है। तो पहले तो मैं स्टॉक ग्रुप बनाता हूँ।
जैसे कि पहले स्टॉक ग्रुप में हम लोग रखते हैं जेंटसवेयर। तीसरा स्टॉक ग्रुप में मैं रखता हूँ आपका से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। एंड थर्ड स्टॉक ग्रुप्स इन द नेम ऑफ से आपका इसके अंदर रखते हैं ग्रोसरी। ओके, तो जितना वेराइटी देंगे आपको कैलकुलेशन समझने के लिए उतना आसानी होगा। तो तीन ग्रुप बनाते हैं, तो तीन ग्रुप को लिंक करके तीन ठो कैटेगरी दैट इज नेम द मैन्युफैक्चर। तो ग्रोसरी को लेकर हम लोग बनाते हैं सनफ्लावर। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में हम लोग बनाते हैं एलजी। एंड आपका इधर बनाते हैं डेनिम गारमेंट्स को लेकर जो आपका बनाया है जेंट्सवेयर। तो इस हिसाब से कुछ एक से ज्यादा स्टॉक यूनिट भी बनाना पड़ेगा। तो एक यूनिट तो मैं बनाता हूँ नंबर के नाम में, ठीक है जी। ओके, इधर नंबर के नाम में यूनिट बनाया। नेक्स्ट यूनिट में बनाता हूँ लीटर, दैट इज एल फॉर लीटर के नाम में हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एल फॉर लीटर। तो अभी तीन ठो गोडाउन बनाते हैं। तो इधर क्रिएट न्यू के अंदर जाकर तीन ठो गोडाउन बना लीजिए। तो पहला गोडाउन का नाम मैं देता हूँ गोडाउन 1, दूसरा का नाम देता हूँ आपका गोडाउन 2, तीसरा का नाम रखता हूँ आपका गोडाउन 3 के नाम, ठीक। तो अभी तीन ठो स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। तो तीन ठो स्टॉक आइटम पहले मैं क्या लिखता हूँ आपका रिफाइंड ऑयल, इसको हम लोग रखते हैं ग्रोसरी के अंदर। ये ब्रांड नेम आपका आएगा सनफ्लावर, यूनिट देते हैं लीटर, स्टैंडर्ड रेट को यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेस आपको रखते हैं 150 रुपया, कॉस्ट ऑफ सेल आपका रखते हैं 225 रुपया, बराबर। एंड जीएसटी को तो आपको यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर को यूज करने के बाद इधर टैक्सेबल में किसको रखेंगे टैक्सेबल, एंड परसेंटेज इधर मैं रखता हूँ 10%। तीन ठो अलग अलग आइटम के ऊपर तीन ठो अलग अलग टैक्स में मेरे को दिखाना है। जो मैं जो 10, 12, 18 किया था, तो मैं रिफाइंड ऑयल को 10% टैक्स कैटेगरी में लेना चाहता हूँ, मतलब हटाओ तो आपके दो टैक्स। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं, ये तो आपका ग्रोसरी का बन गया। अभी आप लोग गारमेंट सेक्शन को आ जाइए। तो गारमेंट सेक्शन में मैं आइटम बनाता हूँ जीन, इसको हम लोग रखते हैं जेंट्स वेयर के अंदर। तो ब्रांड नेम डेनिम, यूनिट आपका नंबर में आएगा, स्टैंडर्ड रेट को यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ परचेस 1000 रुपये डालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल आपका 2250 रुपये रखते हैं, बराबर। एंड जीएसटी को ऑल्टर करके फिर से इधर आपका टैक्सेबिलिटी किसके अंदर रखते हैं टैक्सेबल, एंड परसेंटेज इधर आपको कितना देना है 12%। तो मैं डिफाइन किया गारमेंट्स के ऊपर 12% जीएसटी में हिसाब करूंगा ओवर द गुड्स। देन फाइनली आपका इधर टीवी का आइटम लेते हैं, इसको रखते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के अंदर, ब्रांड नेम देते हैं एलजी, यूनिट रखते हैं आपका नंबर, देन स्टैंडर्ड रेट इधर फिक्स करते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ परचेज आपका है 25,000 रुपया, एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल आपका है 35,000 रुपया, बराबर। तो जीएसटी को ऑल्टर करेंगे, मतलब टैक्स परसेंटेज दिखाना है ना, एंड टैक्सेबिलिटी को किसके अंदर रखेंगे टैक्सेबल, एंड परसेंटेज हम लोग देते हैं 18%। सो दिस इज फाइनल थिंग। हम लोग ऐसे क्लासीफाई किए हैं ग्रोसरी वाला आइटम के ऊपर, रिफाइंड ऑयल के ऊपर 10% जीएसटी में कैलकुलेशन करेंगे, देन गारमेंट्स जीन्स के ऊपर 12% टैक्स में कैलकुलेशन करेंगे, एंड फाइनली आपका इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर 18% टैक्स में कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं स्टॉक आइटम को आपको ऑर्डर करके फिर से चेक करा लेता हूँ। इधर आपका आ जाइए डायरेक्ट स्टॉक आइटम को, ये देखिए जीन, जीन के ऊपर आपको कितना टैक्स डाले हैं, जैसे कि इधर देख रहे आप लोग कितना दिए 12% दिए हैं जीन के ऊपर। देन आपका रिफाइंड ऑयल के ऊपर हम लोग कितना टैक्स दिए हैं, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल के ऊपर आपका 10% रखे। देन फाइनली आपका टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के ऊपर आपको कितना परसेंट जीएसटी दिए है 18% जीएसटी, ओके 18% जीएसटी। तो अभी हम लोग एस्केप करके फिर से गेट टैली को वापस आ जाते हैं। वाउचर सेक्शन के अंदर जाकर आपको इधर पहले कौन सा की दबाना पड़ेगा F9 दबाना पड़ेगा।
क्योंकि आप लोग इधर ट्रांजेक्शन करेंगे F9। तो जब F9 दबाया, जैसे कि इधर आप लोग देख रहे हैं परचेज वाउचर वाला फॉर्मेट आपके पास आ गया है। इधर आपको परचेज वाउचर को प्रोसीड करने से पहले इसको दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? F12 मार्कर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कौन सा वाला? कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन ऑप्शन को नो करना है। कॉमन लेजर मतलब क्या है? वन बिल वन आइटम वन टैक्स, वन बिल मल्टीपल आइटम मल्टीपल टैक्स। ध्यान से देखिए, इधर आपको पार्टी का नाम देने के बाद परचेस लेजर वाला ऑप्शन दिखाएगा। हम लोग परचेस लेजर में इधर तो 3 लेजर बना चुके हैं, 10, 12, 18। अगर 10 डालेंगे, माना कि हम अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स परसेंटेज डिफाइन कर चुके हैं, बट इधर अगर परचेस लेजर में आपका 10% की 12 की 18 लिखा है, उसका मतलब क्या है? उसका नीचे आप जितना आइटम लिखेंगे सबके ऊपर आप अगर नहीं चाह कर भी एक ही टैक्स में कैलकुलेशन हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। वो वाला ऑप्शन को हमको डिजेबल करना है। सो आई प्रेस F12 हियर एंड ऊपर से चौथा वाला ऑप्शन, ऊपर से ये वाला ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इधर क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये शो कर रखा गया है। इसको आपको ये वाला चैप्टर के लिए आपको नो करना है। ये वाला चैप्टर मतलब अगर आप मल्टीपल टैक्स में काम करना चाहते हैं, इसको आपको नो करना पड़ेगा। बराबर? बस बाकी जो है आज इट इज रख के आगे आप जा सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। देखिए ये आपका परचेज वाला ऑप्शन चला गया। परचेज उसका मतलब है नहीं हम बिल के ऊपर टैक्स नहीं जोड़ेंगे, 100% हमको टैक्स जोड़ना पड़ेगा, बट इंडिविजुअली टैक्स को आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मैं बारीकी से अलग अलग आइटम के ऊपर एक ही बिल में कैसे अलग अलग टैक्स हिसाब जोड़ रहा हूँ। तो मैं किससे खरीदारी करने वाला हूँ? सप्लायर से। तो मेरा पहला आइटम क्या है? रिफाइंड ऑयल। कौन सा गोडाउन में रखूंगा? गोडाउन 1 में। कितना क्वांटिटी? 100। रेट आपका आ गया है, ये पूछ रहा है क्योंकि कॉमन लेजर टैक्स वाला तो हम लोग डिजेबल कर चुके हैं। ये पूछ रहा है उसके ऊपर फ्यूचर में कितना टैक्स जोड़ने वाला है। तो स्पेस बार दबाइए। इधर हम लोग चॉइस करते हैं परचेज एट द रेट 10%। तो अभी फिर स्पेस बार दबाकर दूसरा आइटम चॉइस करते हैं, जीन। ये कौन सा गोडाउन में रखेंगे? गोडाउन 2। क्वांटिटी वही 100 पीस परचेज करते हैं। तो फिर से स्पेस बार दबाते हैं, इधर क्लासिफाई करते हैं, इसके ऊपर हम कितना टैक्स जोड़ेंगे? 12% टैक्स जोड़ेंगे। फिर अभी स्पेस बार दबाकर तीसरा आइटम टीवी को चॉइस करते हैं। ये कौन सा गोडाउन में स्टॉक रखेंगे? गोडाउन 3 में। वही 100 पीस खरीदते हैं। फिर इसके ऊपर आप क्या क्लासिफाई करेंगे? स्पेस बार दबाकर परचेज एट द रेट 18%। अभी इसके ऊपर आपको टैक्स जोड़ना है, CGST 5%, आपका SGST 5%, CGST आपका 6% एंड SGST आपका 6%, CGST आपका 9% एंड SGST आपका 9%। ध्यान से देखिए, पहला बिल आपका कितना है? 15,000। 15,000 का 10%, 15,000 का 10% कितना आ रहा है? 1,500 रुपया। तो हो गया 750, 750। 1 लाख का आपका 12% कितना आ रहा है? 12,000। तो दूसरा आइटम जिनके ऊपर आप कितना टैक्स जोड़े हैं? 12%। तो टैक्सेबल वैल्यू आपका इधर कितना दिखा रहा है? 1 लाख। 1 लाख का 12% कितना आ रहा है? 12,000। तो 6,612 दिखाए। तीसरा आइटम आपका टीवी वाला आइटम 25 लाख रुपया, जो भी अमाउंट आप लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है, 25 लाख, उसका 18%, ये वाला अमाउंट आपका आ गया। तो माना कि एक ही बिल में हम लोग 3 आइटम अलग अलग डाले हैं, बट जिस सीरियल में हम लोग पुट किए वो ऑटोमेटिकली टैक्स परसेंटेज को क्लासिफाई कर चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। वन बिल मल्टीपल आइटम मल्टीपल टैक्स। इसको अभी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, आई मीन सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सेल करने जा रहा हूँ। किसको सेल करूंगा? कस्टमर को। देखिए इधर जब कस्टमर को हम लोग सेल करने जा रहे हैं, आपको वही कॉमन लेजर वाला ऑप्शन को दोबारा नो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार परचेस में आप लोग सेटिंग कर लिए, इसमें भी वही सेटिंग अपने आप आ जाएगा। तो पहला आइटम हम लोग लेते हैं रिफाइंड ऑयल। कहाँ रखे हैं?
गोडाउन 1 में इधर हम लोग सेल करते हैं, मान लो 80, फिर क्लासिफाई करेंगे सेल्स एट द रेट 10%। नेक्स्ट आइटम आपका आ जाएगा जीन, ये कहाँ आप रखे हैं, दूसरा गोडाउन में, फिर भी वो 80 पीस सेल करते हैं। इसको हम टैक्स परसेंटेज क्लासिफाई करेंगे कितना, सेल्स एट द रेट 12%, क्योंकि परचेस में आप जितना दिए सेल में आप उतना ही ले पाएंगे। देन तीसरा आइटम हम लोग चॉइस करते हैं टीवी, इसको आप लोग कहाँ रखे हैं, तीसरा गोडाउन में, क्वांटिटी आपका वही 80 पीस, इसको कितना परसेंटेज में दिखाना है, सेल्स एट द रेट 18%। वही हिसाब से सेम सीक्वेंस C65 एंड आपका H65, C66, H66, C69 एंड आपका H69। तो ध्यान से देखिए, जैसे परचेज में हम लोग देखे थे, रिफाइंड ऑयल में आप कितना टैक्स आप दिए, 10%। टैक्सेबल वैल्यू इधर कितना देख रहे हैं, 18,000, तो 18,000 का 10% 1800। जीन में आप कितना रखे हैं, 12%, 1,80,000 का 12%, कितना आ रहा है। तीसरा आइटम भी इसका 18%, तो 18% में हिसाब हो चुका है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन अगेन। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल। करना क्या है, जितना टैक्स में आपको काम करना है उतना टैक्स लेजर बनाना है। तो परचेज सेल्स लेजर भी बनाना है, प्लस टैक्स लेजर भी आपको बनाना है, प्लस आइटम के ऊपर अलग अलग टैक्स में भी क्लासिफाई करना है। एंड परचेज सेल में कॉमन लेजर वाला ऑप्शन को डिजेबल करके उसके बाद आप सीरीज में जब आइटम डालते जाएंगे आपका कैलकुलेशन अपने आप होता जाएगा। तो परचेज सेल करने के बाद F6 दबाते हैं, तो कस्टमर से हम लोग पैसा रिसीव करते हैं। ये थोड़ा ये आपका जर्नल मोड में हो गया है, जर्नल एंट्री में, जिसको हमको चेंज मोड करना पड़ेगा। इसको आप सिंगल एंट्री मोड को ले आइए, ठीक है। तो अकाउंट हम लोग कैश में रिसीव कर लेते हैं पैसा पार्टी से, तो कस्टमर से पैसा हम लोग रिसीव कर चुके हैं। अभी हम लोग सप्लायर को पेमेंट करेंगे, F5 कैश, तो मेकिंग पेमेंट सप्लायर, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया परचेज सेल में मल्टीपल टैक्सेशन को कैसे दिखाना है। मेरे ख्याल से व्हाट इज मल्टीपल टैक्सेशन एंड अलग अलग लेजर करके प्रोसेस के मुताबिक कैसे कैलकुलेशन करना है, कहाँ कौन सा ऑप्शन को इनेबल करना है, कौन सा ऑप्शन को डिजेबल करना है, आपको जानकारी मिल चुका है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।